Education technology in wider sense includes the development, application and evaluation of systems, techniques and aids in the field of learning and teaching. यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो टीचिंग एंड लर्निंग में जो भी एजुकेशन का सिस्टम है, जो भी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, जो भी टीचिंग एड्स यूज़ हो रही है, उनको डेवलप करना, उनको अप्लाई करना और उनको इवेल्युएट करना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत पुराने समय से इस्तेमाल में है, चाहे वो गुरुकुल सिस्टम हो, चाहे वो आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हो। कोठारी कमीशन ने 1966 में अपनी एक टिप्पणी में कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत के विद्यालयों में कक्षा अध्ययन में कई प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाता है और इन पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य क्या है? बच्चे का मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना, और इस विकास के लिए जो भी शैक्षिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है वो सब एजुकेशन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को बताता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ने इस इम्पोर्टेंस को समझा और 1971 में जब पंचवर्षीय प्लान आया, यानी 5th 5-year प्लान आया, तो उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट को एक इम्पॉर्टेंट रोल मिला। इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की 4 सब स्कीम्स थी। पहला था कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट स्थापित किया जाए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आए, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के अंतर्गत, और CET यानी सेंटर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश किए जाए जिनको NCERT के अंडर रखा जाए। इसके सिवाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेल्स जो कि डिफरेंट स्टेट्स में इस्टेब्लिश किए गए, और उसके साथ साथ ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स को चलाना चाहती थी उनको स्ट्रेंथन किया गया। तो इस तरह से 1971 के बाद एजुकेशन टेक्नोलॉजी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा इन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंडियन डेफिनेशंस और इंडियन थॉट्स की विच आर रिलेटेड टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले लेंगे डेफिनेशन बाय SS कुलकर्णी। डॉक्टर SS कुलकर्णी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर रही। इन्होंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है एज इट मे बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ लॉज एज वेल एज रीसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लॉज, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के जो नियम हैं और जो उनके नए आविष्कार हुए हैं उनको अगर हम शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग कर सकें, दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शिव कुमार मित्रा ने डिफाइन किया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गोल्स कैन बी रियलाइज्ड। इनके अनुसार एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम मान सकते हैं टेक्निक और मेथड्स की साइंस, यानी पद्धतियों और प्रविधियों का विज्ञान, जिसको यूज करके हम एजुकेशनल गोल्स यानी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। कुलश्रेष्ठा ने डिफाइन किया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज ए सब्जेक्ट बेस्ड ऑन साइंस, यानी एक साइंस या विज्ञान पर आधारित विषय है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू मेक टीचर्स एजुकेशन एंड स्टूडेंट टास्क कॉन्टिन्यूसली सिंपल। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये शिक्षक को, शिक्षण को और विद्यार्थी के कार्य को निरंतर सरल बनाए, कॉन्टिन्यूसली सिंपल करे, ताकि ये तीनों टीचर, एजुकेशन और स्टूडेंट टुगेदर दीज 3 पार्ट्स आर वेल एडजस्टेड, ताकि ये आपस में अच्छी तरह से एडजस्ट हो सकें, यानी समयोजित रहें, सो दैट दे आर कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव थ्रू सिस्टमैटिक अप्रोच, ताकि ये क्रमबद्ध उपागमों के द्वारा, सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा अपने अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो शिक्षण तकनीकी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक साइंस का सब्जेक्ट है। इट इज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन साइंस, जिसका ऑब्जेक्टिव है शिक्षक, शिक्षण और विद्यार्थी के कार्य को सरल बनाना, ताकि ये तीनों आपस में बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकें और सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा
अपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। शिक्षा परिभाषा कोश 1978 में एजुकेशन टेक्नोलॉजी के 3 मीनिंग दिए गए हैं। One of the meaning is it is use of those scientific theories and principles during the formulation and application of training systems which emphasize result and experience based objectives and are based on educational principles to guide the educational system। यानी ये जो परिभाषा है ये रिलेट करती है ट्रेनिंग सिस्टम्स के साथ। ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम जो जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज बेस्ड ऑन रिजल्ट एंड एक्सपीरियंस, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, दे आर बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल, और फंक्शन क्या करते हैं, टू गाइड द एजुकेशनल सिस्टम। ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम को बनाने के लिए यानी फॉर्मुलेट करने के लिए या अप्लाई करने के लिए जो साइंटिफिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल यूज में लाए जाएं, दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशनल technology. Second explanation is education technology is use of those audio visual devices in training which are based on modem technology. modem technology मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा हार्डवेयर जो कि डाटा को कन्वर्ट करता है एक डिजिटल फॉर्मेट से दूसरे डिजिटल फॉर्मेट में, ताकि उसको बेहतर तरीके से ट्रांसमिट किया जा सके थ्रू टेलीफोन लाइंस। तो ये जो डेफिनेशन है ये हार्डवेयर अप्रोच को डिफाइन करती है। इसके अनुसार एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस का इस्तेमाल है, और ऐसे ऑडियो विजुअल डिवाइस जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे कंप्यूटर सिमुलेटर्स है, टेलीविज़न है, रेडियो है, वीडियो टेप है। तो ऐसे ऑडियो विजुअल डिवाइसेस जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, उनके इस्तेमाल को एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। थर्ड इज इट इज सेल्फ ट्रेनिंग बेस्ड ऑन प्लान्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल थ्रू टीचिंग मशीन। टीचिंग मशीन्स के यूज को भी टीचिंग टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। ऐसी टीचिंग मशीन जो कि प्लान्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करती हैं जिससे सेल्फ लर्निंग हो सके। तो प्लान्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल थ्रू टीचिंग मशीन्स फॉर सेल्फ लर्निंग is also called as educational technology। तो इस तरह से जो शिक्षा परिभाषा कोश है उसमें तीनों डेफिनेशंस को अलग अलग डिफाइन किया गया है, फॉर ट्रेनिंग सिस्टम्स, फॉर ऑडियो विजुअल डिवाइसेस एंड फॉर प्लान्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। NCF 2006 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिफाइन करता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी को as the efficient organization of any learning system। किसी भी लर्निंग सिस्टम को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने को एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। और इस एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए देयर में बी अडेप्टिंग और अडॉप्टिंग मेथड्स, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स टू सर्व आइडेंटिफाइड एजुकेशनल गोल्स। यानी हमारा एम क्या है, टू अचीव द आइडेंटिफाइड एजुकेशनल गोल्स। और इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी मेथड, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको अडेप्ट करना पड़े, या नए मेथड्स, नए प्रोसेस, नए प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करना पड़े, दैट ऑल्सो विल बी कॉल्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये डेफिनेशन ये हमें ये बताता है दैट दिस इन्वॉल्व सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स ऑफ एजुकेशन। गोल्स ऑफ एजुकेशन को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर नीड्स। किस कंटेक्स्ट में लर्निंग हो रही है और उस लर्निंग के लिए क्या क्या प्रोविजंस जरूरी हैं, दैट ऑल्सो इज टू बी केप्ट इन माइंड। यानी डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर नीड्स, नॉट present learner needs but the future learner needs are to be kept in mind. This also talks of providing for enabling appropriate teaching learning system in which the educational goals can be achieved. For this there will be need of training the teachers, there will be need of research on new techniques and strategies so that methods can be adapted and adopted. So this takes the role of as an agent of change in the classroom which will be influencing teacher and the teaching learning process। तो ये जो डेफिनेशन है ये एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है।
ET as an agent of change in the classroom, which include not only teacher and the teaching learning process, but also systemic issues like reach, equity and quality, and provide for and enable appropriate teaching learning system that could realize the identified goals. यानी according to this education technology, ये कक्षा में जिस तरह का शिक्षण होता है उसमें एक बदलाव का कारक बन सकता है। और इसमें सिर्फ टीचर ही नहीं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही नहीं, लेकिन जो व्यवस्था की कमियां हैं या व्यवस्था की ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है। व्यवस्था की ज़रूरतें क्या है कि शिक्षा सब तक पहुंचे, सबको बराबर रूप से मिले और उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आए। इन सभी के लिए भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है एंड प्रोवाइडिंग फॉर एंड एनेबल एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सिस्टम, और ऐसा टीचिंग लर्निंग सिस्टम बनाने में हेल्प करता है जिसमें एजुकेशन के जो गोल्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा किया जा सकता है।